बादशाह के गुस्से से बचने के लिए पुलिस तुरंत अपनी तफ्तीश तेज कर देती है और उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है जो उस दिन गुलाम का पीछा कर रहे थे। जिस दिन गुलाम और सुंदरी गायब हुए थे, यहाँ पुलिस उन लड़कों को मार मार कर सच उगलवाने की कोशिश करती है। बताओ, सुंदरी को किसने गायब किया? क्या वो गुलाम के साथ भागी है या फिर कुछ और चल रहा है? लेकिन बॉस, अगर ये लड़के सच बोल देते तो कुर्बान अली उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए ये तीनों चुप रहने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी वक्त बादशाह एंट्री मारता है और अपने गुस्से और डर के दम पर इन लड़कों से कुर्बान अली का नाम बुलवा लेता है। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और वो तुरंत कुर्बान अली के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, बादशाह के पहुंचने से पहले ही कुर्बान अली को पता चल जाता है कि सारा सच बादशाह के सामने आ चुका है। इसलिए वो तुरंत सुंदरी को फार्म हाउस से कहीं और शिफ्ट करवा देता है। जब बादशाह वहां पहुंचकर कुर्बान अली से पूछता है सुंदरी कहाँ है, तो कुर्बान सीधा झूठ बोल देता है, मुझे सुंदरी के बारे में कुछ नहीं पता, वैसे भी वो तो गुलाम के साथ भाग गई थी ना। ये सुनते ही बादशाह के दिमाग में डाउट क्लियर हो जाता है, इसे कैसे पता कि सुंदरी भागी थी? उसी वक्त कुर्बान अली का झूठ पकड़ा जाता है। बादशाह उसे दबाव में लाकर सच बुलवा लेता है और कुर्बान बता देता है कि सुंदरी कहाँ है और उसने उसे क्यों किडनैप किया था। फिर बादशाह कहता है, अगर मेरी सुंदरी से शादी नहीं हुई तो मैं वैसे भी मूर्ख को तलाक देने वाला हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि मेरी शादी सुंदरी से करवा दो। मैं मूर्ख को कभी परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर कुर्बान अली मान जाता है और खुद बादशाह को सुंदरी से मिलवा देता है। बादशाह तुरंत सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे सुंदर घर वापस ले आता है। इधर जैसे ही गुलाम को पता चलता है कि बादशाह ने सुंदरी का किडनैप नहीं किया था, बल्कि ये सब कुर्बान अली का प्लान था और अब कुर्बान गुलाम का कत्ल करवाना चाहता है ताकि बादशाह और सुंदरी की शादी में कोई रुकावट ना आए। तो बॉस, गुलाम भी चुप नहीं बैठता। वो गुंडों से लड़ते हुए अपनी जान बचाकर तुरंत सुंदरगढ़ की तरफ निकल पड़ता है। और उसी वक्त जब बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से शादी करने वाला होता है, ऐन मौके पर गुलाम धमाकेदार एंट्री मारता है और बादशाह को रोक देता है। यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बादशाह गुलाम को बुरी तरह पीटता है क्योंकि वो पहले ही कह चुका होता है, चाहे मुझे गुलाम की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, मैं सुंदरी को हासिल करके रहूंगा। लेकिन बॉस, जब बादशाह गुलाम को मार रहा होता है, उसी वक्त सुंदरी एक गार्ड से बंदूक छीन लेती है और सीधा अपने माथे पर तान देती है और चीख कर कहती है, अगर तुमने गुलाम को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होंगी। ये सुनते ही बादशाह तुरंत रुक जाता है क्योंकि अगर सुंदरी ही नहीं रहेगी तो वो उसे कैसे पाएगा। इसीलिए बादशाह यहाँ हार मान लेता है और उसे एहसास होता है कि सुंदरी कभी मेरी थी ही नहीं, वो सिर्फ गुलाम की है। उसी वक्त बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों से माफी मांग लेता है और खुद अपने हाथों से उन दोनों की शादी करवा देता है। इसके बाद बादशाह अपनी शादीशुदा जिंदगी मूर्ख के साथ जीने लगता है और गुलाम सुंदरी को लेकर हमेशा के लिए सुंदरगढ़ छोड़कर कराची चला जाता है। कुछ अरसे बाद बादशाह को पता चलता है कि गुलाम बाप बन चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक बड़ा डॉक्टर भी बन गया है। फिर बादशाह अपनी बीवी मूर्ख के साथ कराची जाता है गुलाम और सुंदरी से मिलने के लिए, जहां उन दोनों को खुश देखकर बादशाह के चेहरे पर भी एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेडिक्शन सच होगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।